वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नाभूषणम ऋगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यम शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंदप्रियम वंदे भक्तजनाश्रम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि कहता हूँ, सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आरती से भगवान शंकर का स्मरण करें और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकाए तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका ही प्रेरक हूँ। ऐसी भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातून करे। सूर्य के निकलने से पहले दातून करके जल से 16 बार कुल्ला करे और षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दातून ना करें। नदी अथवा घर में यथासमय स्नान कर लेवे। देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान ना करें और पवित्र होने पर भी गर्म जल से स्नान ना करें। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगावे, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें। ऋषियों और पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें। वृक्ष चर्म आदि पर बैठकर आसन लगा त्रिकोण लगावे। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिकोण लगा लेना चाहिए। त्रिकोण धारण कर रुद्राक्ष धारण करें। फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिव जी की आराधना करें। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें अथवा गंगा सिंधु ऐसा कहता हुआ 1 बार ही आचमन करें। फिर गुरु से सीखे हुए विधान के यथाशक्ति सब पूजन सामग्री को मेरे पास स्थापित करें और धीरतापूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अर्धे पात्र लेकर विघ्ननाशक शिव जी की पूजा करें। फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। फिर सती पार्वती की पूजा करें और उन पर चंदन, कुमकुर और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार गुरु मुख से और भी बहुत सी पद्धतियाँ और पूजा के प्रकार सीख लें और वेद मंत्रों से शिव जी को स्नान करा के इनकी पूजा करें। फिर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि अर्पण करें और कहें कि हे शंकर, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होए। हे शिव जी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप में ही हैं। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें और कहे कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के साथ अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइए। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की एक और विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो वह भी कहो। ऋषियों ने कहा कि हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जाए और उसके क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे सोनकादि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक फल होता है। इस तौल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है और यदि निष्काम पूजे तो वह शिवरूप हो जाए। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे वह राज्य का इच्छुक राज्य पा लेता है। हे मुनियों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से एक बेलपत्र या कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें।
इस प्रकार की सांगोपांग पूजा और भोग राज्य प्रदायक हैं। अपनी प्रधानता के लिए इसकी आदि पूजा और इससे आदि पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए घी से, उच्चाटन के लिए उतने ही प्रमाण से, मारण में 1 लक्ष्य, मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करे और इतना ही जप करे, यश के लिए भी इतना ही और ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करें और कार्यफल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करे, जिसमें 5 लाख जपे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। मुक्ति चाहने वाला कुशा से पूजा करे, 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने, आयु का इच्छुक 1 लाख दुर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फूलों से, जिसकी डंडी लाल हो, लेकर शिव जी को पूजे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होए। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावे, जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो और मनुष्य को वस्त्र संपत्ति की कमी ना रहे। हर श्रृंगार के फूलों से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े, राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होए और यदि इससे 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं है जो शिव जी को प्रिय न हो। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होएं और विधिपूर्वक भली प्रकार से चढ़ावें। इसकी भी 1 लाख संख्या हो या 6 प्रस्थ या 2 पल होए। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ावे। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ावे। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ावे। फिर धूप दीपादि देकर पूजन का फल प्राप्त करें। 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवे, यथाशक्ति का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की 1 लाख पूजा हो जाए तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यहाँ पर मंत्र की 108 विधि भी कही गई है। 1 लाख का तिल चढ़ावे तो महापाप नाश होए। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्वक पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र, 11 रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री अंत में नमः लगा के नामों से अथा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से और दूसरे शास्त्र में लिखे हुए मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है, गुरु से समझकर करे। यदि अपने घर में नित्य कलह होता होए तो शिव जी पर जल की धारा करें तो सब दुख मिला जाते हैं। यदि शत्रु को ताड़ना हो तो शिव जी पर तेल की धार चढ़ावे। मधु से शिव जी को पूजे तो यज्ञ राजा हो जावे। ईख के रस से पूजे तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार देवे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त करावे। हे मनुष्यर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। जो लोक में सकल और सर कामदायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित शिव जी का सविधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर सब सुखों को भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। बोलो शंकर भगवान की जय।